प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज बी पार्ट थर्ड की पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के विषय में हम आपके साथ उसकी विषय वस्तु को लेकर के चर्चा करते हैं। इससे पूर्व पाठ्य पुस्तक में द्वितीय अध्याय उसकी कथा वस्तु का हमारे जो पाठ्य क्रम में है उसको जानने से पूर्व द्वितीय अध्याय की कथा वस्तु को प्रथम अध्याय में क्या है हम नहीं जान सकते, इसलिए प्रथम अध्याय का सार, प्रथम अध्याय की कथा वस्तु और उसी कथा वस्तु का विस्तार द्वितीय अध्याय में होना है। उसको जानने के लिए प्रथम अध्याय का सार रूप में परिचय करना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल को धर्म भूमि के रूप में क्यों माना गया, इसको जानना आवश्यक है। कौरव दल और पांडव दल के बीच 18 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है और वह सारथी कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहता है। कृष्ण ऐसा ही करते हैं। अर्जुन दोनों पक्षों की सेनाओं में खड़े योद्धाओं को देखकर उनका मन विचलित और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसा मोह होने का जो कारण कि जितने भी प्रकार के एक देह के जो नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वे समस्त जो संबंध अर्जुन ने दो पक्षों में देखे। ऐसी स्थिति में वह अनिर्णय की स्थिति में पहुंच गया कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध में जय प्राप्त होगा या पराजय प्राप्त होगी, हानि होगी या लाभ होगा, मृत्यु प्राप्त होगी या जीवन, ऐसे विषयों को लेकर वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और अपने क्षेत्रीय धर्म से विमुख हो जाता है। तब वह श्री कृष्ण की शरणागत होकर उनसे उचित निर्णय का प्रश्न करता है। अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण उनका उत्तर देता है। इस प्रकार प्रश्न उत्तर और संवाद शैली से कृष्ण अर्जुन को मोह को नष्ट करते हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इसमें वक्ता कृष्ण और श्रोता अर्जुन है। इसी दृश्य को संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। तब धृतराष्ट्र ने जो बोला उसमें महाभारत के युद्ध का बीज और मोह दोनों निहित है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से प्रकट हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? परमात्मा की जो सृष्टि में कोई भी मेरा और तेरे का विभाग नहीं। संपूर्ण सृष्टि पांचभौतिक है। सभी को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उन्हें विभेद करता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और संघर्ष को जन्म देती हैं। मानव के स्वधर्म के अनुसार युद्ध अगर अवश्यभावी हो जाए तो भाई युद्ध कर्म भी धर्म है। इसलिए युद्ध क्षेत्र के इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध को धर्म भूमि कहा है, क्योंकि युद्ध कर्तव्य के लिए है। अतः कुरुक्षेत्र में युद्ध जैसे कर्म को भी धर्म की संज्ञा दी है। युद्ध भूमि के अंतर्गत पांडव सेना के प्रमुख योद्धा। पांडव सेना की युद्ध कौशल के रणनीतिकार द्रुपद राजा के पुत्र धृष्टद्युम्न ने जो व्यूह रचना बनाई, उसमें भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडु पुत्र युवधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सैन्य, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र आदि महारथी थे, और इनके लिए युद्ध में खड़े हुए अन्य राजा, महाराजा, उनके योद्धा और सेनाएं उनके जो पक्ष में खड़ी हुई थी। कौरव सेना के प्रमुख योद्धा। द्रोणाचार्य की व्यूह रचना में शौम, द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, शकुनि, शल्य, दुर्योधन, उसके भाई, अन्य राजा, महाराजा जो कौरव सेना का साथ दे रहे थे, उनके प्रमुख योद्धा उस के पक्ष में थे। युद्ध आवश्यक हो गया, तब युद्ध के प्रत्येक युद्ध उद्घोष के प्रतीक के रूप में भीष्म पितामह के शंख बजते ही युद्ध की घोषणा। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग एक साथ बज उठे। तात्कालिक जो समय के अंतर्गत युद्ध नियमों के तहत ये सभी युद्ध के उद्घोष के प्रतीक थे। दूसरे पक्ष से श्री कृष्ण, अर्जुन ने शंख बजाए। कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख, भीम ने पांडव शंख, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख आदि बजाए। युद्ध शुरू होते ही अर्जुन का मोह और करुणा। युद्ध स्थल में अपने समस्त सगे संबंधियों, मित्रों को देखकर देहात्म बुद्धि से उत्पन्न अधैर्य के कारण अर्जुन का देह में कंपन शुरू होगा। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है और वह भयग्रस्त
तथा मानसिक असंतुलित खो देता है और शोक करुणा का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति अर्जुन के साथ में हुई और मोहग्रस्त होकर वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और मोह और करुणा के मकड़ जाल में वह जकड़ गया। ऐसी स्थिति में वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। तब वह अपने सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म को भूल गया और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रथम जो अध्याय के अंतर्गत युद्ध में दोनों सेना को आमने सामने देखकर अर्जुन का मोह और करुणा उत्पन्न होना, ये प्रथम अध्याय है। अगले अध्याय के अंतर्गत अर्जुन के मोह को और करुणा को तर्क से, स्वधर्म से, आत्मधर्म से, निष्काम कर्म के माध्यम से क्रमशः कृष्ण अर्जुन को विशुद्ध ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार प्रथम जो अध्याय की जो विषय वस्तु का सार यही है। धन्यवाद।